अशफाक, आपको मैट्रिक का जमाना याद है? बिल्कुल याद है। कैसे पढ़ाई करते थे आप? अच्छे बच्चे थे पढ़ाई में? मैं पढ़ाई के मामले में पूरा साल इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, आखिरी अयाम में पढ़ा 2 दिन पहले एग्जाम से। अच्छा, पहले जब कोर्स आया करता था ना मिसाल के तौर पर, तो उस वक्त सारा कोर्स में पढ़ लिया करता था। उस वक्त बड़ा इंटरेस्ट मुझे होता था। उसके बाद जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। फिर आखिरी अयाम में क्या है ये तो इट्स इजी, वो 5 इयर्स के जो क्या होते थे वो गेस्ट पेपर्स, तो उसके अंदर ये होता था कि वो पर्चा जात, तो खैर अच्छा उस पर भी मेरा इंतजार नहीं होता। मुझे क्या है इतना इट्स इजी, ये तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। हाँ जी, तब से ये हाल है आपका? तो तब से ये हाल है। अब फिर उसके बाद ये होता था कि जब पेपर दे के आता था तो जो मुम्तहन थे, आप सोचे मेरे मुंह से अलस तो मुम्तहन निकल गया। मुम्तहन मींस जो पेपर लेने वाले इन्विजिलेटर्स या पेपर चेक करने, नहीं मुंतजमीन नहीं, तो वो जो पेपर चेक करने वाले वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं होते थे। वो नंबर फिर उस हिसाब से विजिलेंस टीम जो आती थी। अरे नहीं ना, मुम्तहन जो पेपर देते हैं तो चेक करते हैं। जो उसके बाद ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या मतलब आपने मुझे फंसा दिया सब सवेरे, इतनी मुश्किल है बात। अच्छा खैर, हम मैट्रिक का इसलिए ख्याल आया, और मैं ये भी बता दूं अशफाक तो जो भी करते थे, हमने जी ऐसे भी पढ़ा है कि लाइट नहीं होती थी और क्या करें, कैंडल जलाते थे। हाँ, उसमें फिर हम पढ़ते थे, आंखें भी फोड़ी, नंबर्स भी कम हुए। तो बिजली होती थी सदा। और आजकल चेक करें, नहीं वो जमाना था ना, अब मैं टाइम नहीं याद दिलाना चाह रही, बट पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला रहता है। क्या उस वक्त हड़तालें हुआ करती थी? अनवर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मैट्रिक का इसलिए ख्याल आया कि कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात, सालाना इम्तिहानात का आगाज आज से हो रहा है और नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक इम्तिहानात 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3,93,264 तलबा और तालिबात जो है, और भी दीगर जो साइंस ग्रुप है, रेगुलर ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप में इम्तिहान देंगे। तो ये डिटेल सब बताएंगे अनवर खान। शुक्र है, बाकी जो रह गया है तो कुछ अनवर भाई भी जाहिर है कि हमारे भाई बड़े अच्छी शर्ट पहन के इस वक्त धूप में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बाहर खड़े, तो बताएंगे वो जरा। तो अनवर भाई बताइएगा, भाई शुरू होने जा रहे हैं इम्तिहानात का सिलसिला, तो अब ये है कि क्या तैयारियां इस दफा कुछ थोड़ी सी, पूरी तो मुकम्मल तो जाहिर है नहीं कहूंगा, थोड़ी सी कोई फुल प्रूफ वगैरह है या नहीं? जी देखिए, आपने इब्तिदा के अंदर बात की लोड शेडिंग की, तो रात गए था शहर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। और इस वक्त इम्तिहानी मराकज़ की जो सूरत हाल सामने आ रही है, वहाँ भी लोड शेडिंग की शिकायत है। और अभी कुछ देर कबल जो ये इत्तलात ये भी मौसूल हुई है कि रात गए तक मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज़ अचानक तब्दील कर दिए गए। जब हमारी गुफ्तगू हुई है अभी चेयरमैन बोर्ड से, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ एसोसिएशन का, मुख्तलिफ स्कूलों का, जिसके नतीजे में हमें ये करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ अब वो तालिबे इल्म के जिन्होंने आज सुबह उठ के पोर्टल चेक किया तो उन्हें पता चला कि उनके इम्तिहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए हैं। तो अब ये फैसला जारी किया गया है कि आज तब्दील शुदा इम्तिहानी मराकज़ के तालिबे इल्म शहर के किसी भी करीब तरीन इम्तिहानी मरकज़ से पहुँच जाएँ तो उनका इम्तिहान लिया जाएगा। इसके ऊपर ये कोई शर्त नहीं होगी कि उस तालिबे इल्म का सेंटर उस सेंटर में पढ़ा है या नहीं। वो तमाम के तमाम तालिबे इल्म के जिनके इम्तिहानी सेंटर तब्दील कर दिए गए, वो कराची के किसी भी इम्तिहानी मरकज़ पर जाकर आज इम्तिहान के अंदर शरीक हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त शहर की जो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ है, वहाँ कराची के 18 टाउन के अंदर 524 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए। मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज़ के ऊपर फर्नीचर की अदम फराहमी की शिकायत सामने आई है, जो कि दावे किए गए थे कि ज़्यादा बेहतर अंदाज के इंतजाम किए गए। 18 से ज़ायद हब बनाए गए कराची के, जो ज़िला कोरंगी, ज़िला मलिर और ज़िला केमाड़ी, उसके लिए पर्चे की तलसील सुबह 7:30 बजे सानवी तालीम बोर्ड से शुरू कर दी गई थी। ताहम इस वक्त भी अगर नकल की बात की जाएगी तो सानवी तालीम बोर्ड की 94 से ज़ायद विजिलेंस टीमें जो कि मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगी। इम्तिहानी मराकज़ का ये दौरा एक आर्जी और सतही और सिर्फ दिखाने के हवाले से खाली होता है। ताहम मजमूई तौर पर अगर बात की जाएगी तो शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के ऊपर नकल की शिकायत सामने आती है और नकल की शिकायत का सिलसिला बदस्तूर बरकरार रहता है। और उसके साथ साथ सानवी तालीम बोर्ड की इंतजामिया ने खत लिखा कैलेक्ट्रिक को, और सूबाई वजीर बोर्ड जामियात इस्माइल राव की जानिब खत लिखा गया। दोनों काम ये कहते हैं कि कैलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत की बात नहीं मानती तो हमारी बात कैसे मानेगी, हम तो बेबस हैं और तालिबे लोड शेडिंग के दौरान ही इम्तिहानात दें। तो ये सूरत एक वन लास्ट थिंग कुछ देर बाद अनवर मुझे ये बताएं कि हम जाहिर है कि जिस दौर से हम थे तो उस वक्त नकल के तरीके जो थे वो फर्रे होते थे, वो बाज जगह बूटी कहा जाता है, माइक्रो करवा के फोटो स्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा, बाज जो है वो अकलमंद के दामन के पीछे लिख लेते थे कुछ लोग, हुक्म शलवार के ऊपर भी लिख के, अगर जो पंजाब साइड पे ये भी कल्चर था सब बता तो अब ये मुझे बताएं कि अब कोई जाहिर है कि अब तो डिजिटल दौर आ गया है, व्हाट्सएप एटसेट्रा एटसेट्रा, फोन ले जाने पर पाबंदी तो है, लेकिन तरीकेकार कोई चेंज हुए हैं नकल के? तरीक़ेकार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब डिजिटल दौर के अंदर तालिबे 2 मोबाइल फ़ोन रख के लेके आते हैं। एक मोबाइल फ़ोन उनका शूज़ के अंदर होता है, एक मोबाइल फ़ोन जो सस्ता नौइयत का होता है एंड्रॉइड, वो हवाले कर दिया जाता है। मुमतहीन इम्तिहानात जो अपने मुमतहीन इम्तिहानात के हवाले कर दिया जाता है।
और उसके बाद एक जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक अभी पर्चा शुरू होगा तो मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर कराची समेत शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ से नकल की शिकायत का सिलसिला भी शुरू होगा। ताहम दावा होगा मैट्रिक बोर्ड का और सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड के नकल को कंट्रोल कर लिया गया, दावे किए गए। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन ये भी कहते हैं बुनियादी तौर पर ये एक मिथ बन चुकी है, ये एक जहन बन चुका है जो कि नकल की तरफ माइल करता है। वालिदैन, असातिज़ा और तलबा तमाम के तमाम स्टेक होल्डर इसके अंदर शरीक हैं। अच्छा, जब तक वो इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे नकल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर, आपने आगाह किया। अच्छा, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और फिर वो रिलाय करते हैं फर्रों और चीटिंग पे और डिजिटल जो भी सारी टेक्नोलॉजी है। कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो सारी तैयारी करने के बाद फिर भी उनके दिल में शुकूक व शुबहात होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कुछ अच्छा, वैसे मैं करते सब है नहीं, वैसे मेरा एक दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस क्या हुआ कि हमारे एक साहब बैठे थे, उन्होंने एक पीछे की साइड पे फेंका। हाँ। और उस वक्त मेरे ऊपर ऐसी कपकपी तारी हुई जैसे 103 104 बुखार में होती है। तो वो ये है कि अगर मैं कोशिश करता तो मैं बुरी तरह पकड़ा जाता। उस वक्त इतना तेज और होशियार नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा है लड़कों में बड़ा एका होता है, लड़कियां कभी मदद नहीं करती। कुछ आप सवाल आप मुझे एक बात बताएं ना, कितनी माशाल्लाह से मुझे वो ख़वातीन नज़र आई और जो बच्चियां नज़र आई जो पेपर दे रही थी और माशाल्लाह भरपूर तरीके से तैयारी के साथ गई हुई थी, तो उनको पकड़ना भी मुश्किल है। सच लेट्स से कि अगर उन्होंने ब्लूटूथ या कुछ भी ऐसी डिवाइस लगाई हुई है और फ़ोन से कनेक्टेड है और कोई इंस्ट्रक्शन या कुछ भी है, स्कार्फ पहना है, तो हाउ वुड एनीवन नो कि क्या चल रहा है। लेकिन बहरहाल हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जाहिर है कि एक अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, एक जानिब हम बात करें मैट्रिक के इम्तिहानात की, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हमने आपको दी और कितना नकल होगी क्या नहीं होगी तो फिर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नया तालीमी सेशन भी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से महंगाई में हम देख रहे हैं कि वैसे तो 48% है इन्फ्लेशन का नंबर, लेकिन जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के साथ सैकड़ों फीसद इजाफा हो चुका है। इशरत की रिपोर्ट आपने देखी और ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी हम ये देख रहे हैं रमजान गुजरे और रमजान में बड़ी शॉपिंग होती है पाकिस्तान में, लेकिन नंबर जो आए वो 25% आए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया है कि वो खाने की बुनियादी अशिया के ऊपर पैसा खर्च करें, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे खर्च करें, ट्रांसपोर्टेशन बजाय ऑफिस आना जाना है, बच्चों की वैन की फीस देनी है, या फिर वो अपने घर के बिजली के बिलों और सारे लवाजमात करने के बाद जब एजुकेशन पर आते हैं तो देखें 400% इन किताबों में इजाफा हो गया है कीमतों में। ऐसे में जब बच्चे यूज्ड किताबें जो हम शुरू में कह रहे थे इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज आप उनको उनकी डिस्करेज ना करें। अच्छा, डिस्करेज करना तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में अब तो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से और वीडियोस लीक होने के चक्कर में काफी एहतियात बरती जाती है, वरना ये जो बुलिंग है ये टीचर्स की जानिब से आमतौर पर की जाती है। और जाहिर है कि इसमें मामला ये है कि उनकी अपनी एजुकेशन और काउंसलिंग होने की जरूरत है कि वो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें। एक बच्चा जो ज़ाहिर स्कूल जा रहा होता है उसकी एक कैरेक्टर बिल्डिंग आप कर रहे होते हैं, उसको आप सिखा रहे होते हैं कि उसने आगे लोगों के साथ इस सिचुएशन में पैथेटिक रवैया रखना है या रवैया रखना है या फिर इस तरह का पैथेटिक रवैया रखना है। खड़ा करके पॉइंट आउट करके उसे खड़ा करके पूछेंगे तो फिर जाहिर है आप सोचें कि उसकी इज्जत नफ्स पे कितना असर पड़ेगा और उसके ज़हन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। जी जी, तो इस मामले पर माहिर तालीम जावेद आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं क्योंकि मामलात बड़े हसास हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है, आमिर साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, जावेद साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू। एक चीज़ ये है कि सबसे पहले जो बुलिंग होती है उसके ऊपर ज़रा बात कर लें कि एक तो कीमतें बढ़ जाती हैं और ये एक अरसे से होता आ रहा है कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो थ्योरम्स हो सकता है 1950 की दहाई में चल रहे हैं वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के मामलात होते हैं। अब वालिदैन ये करते हैं कि आधी कीमत पर या बाज़ औक़ात ही होते हैं जो सीनियर्स होते हैं अपना कोर्स दूसरों को दे देते हैं या किसी के बड़े बहन भाई पढ़ रहे हैं वो अपने बहन भाइयों को दे देते हैं। उसमें फिर जिस तरह से उसको एक्सेप्टेंस नहीं है, अब हालांकि टीचर्स का उसमें कुछ नहीं जा रहा होता, लेकिन शायद स्कूल की बुक शॉप से वो लेने होते हैं तो वो नंबर्स पूरे नहीं होते, तो वो जिस तरीके से बेटा नाम तो मिटा लेते या उस पर हंसी उड़ाना, वो उनके लिए एक मामूली सी बात होती है, लेकिन अगले के लिए जिंदगी भर का एक ताना बन जाता है और सबके लिए एक हंसने का मौका। क्यों होता है ये सब? आई थिंक ये कल्चर की बात है मेरे ख्याल से, और हम सब समझते हैं कि हमारा कल्चर इस तरह से हो गया कि हम कंपैशन जो है ना वो हमारे अंदर से निकल गया। हम सोशल गुड की बात नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई जिसमें हमें मजा आता है वो हम करें। मजा हमें किस चीज से आ रहा है? हमें मजा आ रहा है किसी को टीज करके, किसी को बातें सुनाकर, शायद हम उस एक माइंडसेट के अंदर चले गए जहां हम एक दूसरे को लड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि हमारी एजुकेशन का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो टीचर्स पे पहले आना चाहिए, वो वहां से मैसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं जो है सोशल गुड की बात करनी चाहिए कि भाई आज हर इंसान की ह्यूमन डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हमने कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह देख रहे तो उसे पता चलता है कि आज जो लोग आगे जाके क्रिमिनल्स बनते हैं वो वही लोग होते हैं जो कभी बच्चे होते हैं,
जो फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर उनके साथ कोई गलत किया जाता है, आज वो क्रिमिनल बन जाता है। जावेद साहब, एक और चीज भी आप ये सोचिए कि हम जब बच्चे होते हैं उस वक्त कई बातें हमारे आसपास अतराफ में, कई अल्फाज, कई रवैयों का हमें सामना करना पड़ता है जो उस वक्त हमें समझ नहीं आते। ठीक है, सदफ को हमें या हम में से कोई भी हो, ये एक समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब आप बड़े होते हैं और फिर उसके बारे में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों के हवाले से बढ़ती है, आप सोचते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ था। अब उस वक्त आपकी अपनी चॉइस होती है आपके दिमाग की कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। आप उस हवाले से फिर एम्पैथेटिक रवैया लेते हैं कि नहीं यार मेरे साथ ये हुआ था, मैंने नहीं करना, लेकिन या फिर दूसरा रवैया भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बुनियाद वही पड़ती है। अब और दूसरा ये है कि हम ये शिकायत कर रहे हैं सदफ यहाँ पर बैठ के कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इस तरह से करें। जब एक 10,000, 15,000, 20,000 में आप टीचर रखेंगे और जिस तरह से पैसे दिए जाते हैं छोटे छोटे स्कूल में, तो उनसे क्वालिटी कहाँ से निकलेगी? और उनकी ट्रेनिंग पर भी सवाल उठता है सारी। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और एजुकेशनिस्ट, ये सब मिलकर अगर हम काम करें। अगर ये देखें महंगाई सिर्फ जो है वो बच्चों पे नहीं आई, ये टीचर्स के ऊपर भी आई, हम सब शिकार हैं। ठीक है, स्कूल सिस्टम, स्कूल ओनर्स भी हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन का रेट है जो डॉन न्यूज के अंदर लास्ट बताया गया 2 दिन पहले 48%, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। और शायद ये हिस्टोरिक होगा और शायद बहुत सारे कंट्रीज में हम उस जगह पहुंचे नहीं जहां हम पहुंच चुके हैं। 48% का मतलब ये है कि हम जो बिल्स पे करने हैं, पहला तो हम वही करेंगे ना, हम बिल्स पे करेंगे, इसके बगैर नहीं रह सकते। दूसरा रेंट पे करेंगे, तीसरा हम जो खाने के लिए कुछ करेंगे, आखिर में बच जाएगा स्कूल। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल पीछे चली गई। तो अगर हम जो है वो आज किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि जो 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इस वक्त, वो बढ़ के 25 मिलियन हो जाएंगे या जो है वो इससे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हम इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़े रडार पे, पूरी दुनिया देख भी रही है हमें, बिल्कुल ऐसे और वो बिल्कुल रडार के देखिए हम क्या करें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई दिख जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो हम एक्सपोज हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा, मुझे जावेद साहब ये बताएं, माहिर तालीम है, हमारे यहाँ ये भी है, अशफाक ने जिस तरफ इशारा किया कि ऐसा होता है यूजुअली कि बहन भाइयों की जो कोर्स होता है वो छोटे बहन भाइयों को चले आता है, या आप किसी दोस्त से कह देते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर जो रिवाइज्ड एडिशन आते हैं, होता उसमें कुछ भी नया रिवाइज नहीं है, लेकिन कोई एक्सरसाइज ऐड कर दी, फिर ये कहा जाता है कि जी आप तो पुरानी आउटडेटेड बुक लेके बैठे हैं। तो इस चीज को भी तो देखना, इस पर आपने कभी आवाज उठाई? ये सारी हमने बिल्कुल इस पर बात की। और रिवीजन जो होता है वो 1%, 2% होता है, जिसको हम फोटोकॉपीज के जरिए भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई चैप्टर ऐड हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस चैप्टर को जो है वो आपने उसकी फोटोकॉपीज करके, लेकिन ये जो शऊर की बात, कॉन्शियसनेस की जो बात करें, बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से एक्सेप्टेंस को इसको एक्सेप्ट करें कि भी हाँ स्कूल के अंदर हर जगह आने की जरूरत है, और स्कूल में सबसे पहले, क्योंकि स्कूल ही आपका। लेकिन आपकी नजर में, सिंस यू आर एन एजुकेशनिस्ट, तो आप बैठते होंगे लोगों के साथ, क्या ये जाहिर है कि क्या पैसा बनाने की दौड़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है? एक्सेप्टेंस तो सिंपली होनी चाहिए ना कि आपने पढ़ना है तो आप उसके साथ एक चीज नहीं कर लें, और अगर पढ़ाने वाला हो और अगर नियत हो तो एक पेपर से भी सारे पढ़ सकते हैं। सर, कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो इस वक्त हमारे जहनों के अंदर है ना, कि भाई हम सब अपना अपना फायदा देखना चाहते हैं, हम सब जो है वो अपना एडवांटेज, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बेस्ट टूल ये है कि आपने कह दिया कि भाई ये किताब रिवाइज हो गई, ठीक है, साइकोलॉजिकली आप सबको बता रहे हैं कि रिवाइज हो गई है। अब सामने वाला जो सुन रहे हैं वो समझ रहा है कि रिवाइज का मतलब है कि 100% रिवाइज हो गई है। उसमें रिवाइज आपने किया, 10% किया, 5% किया, 2% किया, 1% किया, जो भी किया वो नहीं बताते, क्योंकि हम अपना मार्केटिंग प्रोडक्ट, हम अपनी उसको किस तरह मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से बेचना चाहते हैं। तो ये जो चीज है वो, अब पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर बैठने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि भाई हम नहीं अफोर्ड। सीधे स्ट्रेट बात सुनेगा। डू यू थिंक कि टीचर्स कभी बैठ के उनके ये वाली सजेशन सुनेंगे? वो कहेंगे हमारा डिपार्टमेंट है, आप हमें इसमें सजेशन ना दें। आई थिंक कि अब जो टाइम है ना, ये है वॉर सिचुएशन एक तरह समझिए। इस वक्त हम जो है ना वो जंगी सूरत हाल है। अब जंग के अंदर ये नहीं होता कि भाई ये आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आपको स्ट्रेट बात करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को पीटीएम्स के अंदर आकर टीचर्स से हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम कहाँ से पैसा लाएं भाई? कोविड टाइम में जब Zoom पे क्लासेस हो रही थी तो कितना मुश्किल हो गया था, हर बच्चे को मोबाइल देना, हर बच्चे को लैपटॉप देना। सो वो सिचुएशन भी बड़ी वर्स थी। अब आप देखेंगे कोविड के अंदर भी हमने एक रेजिलिएंट होकर जो है हमने शो किया कि हम कर सकते हैं। मुश्किल था, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमने कोविड के अंदर बच्चों को पढ़ाया। 2 साल हम नहीं पढ़ा सके, ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल बच्चे नहीं पढ़े, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमने जो है कुछ न कुछ करके जो है वो मोबाइल के जरिए कुछ न कुछ पढ़ाया। आज मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त टाइम है मिलकर काम करने का। ऐसे ही क्या पब्लिशर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन मिलकर थोड़ा आगे नहीं आ सकते? क्या सिविल सोसाइटी बनाकर हम इस पे काम नहीं कर सकते? कि एक और चीज है कि मुझे ये लगता है कि जाहिर है कि आपने देखें जो यूनियंस वगैरह होती हैं वो सरमायादार बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब यूनियंस वगैरह बनती हैं तो वो वन वे और दी अनदर, यूनियंस के भी अपने नेगेटिव
एस्पेक्ट्स होते हैं कि कहा जाता है कि गुंडागर्दी करें, लेकिन वो अपनी बात मनवा लेते हैं। वेजेस का मामला, कोई भी मामला, दैट डिपेंड्स। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, वैसे माशाल्लाह हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब भी होगा और अपने ज़ाहिर के, लेकिन एक इत्तेहाद इस मामले पर नजर नहीं आ रहा है। ये वजह क्या है इसकी? ये वही हम इस वक्त जिस तरह से हम सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई हम वन यूनिट नहीं है। हम समझते हैं स्कूल जो है पैसा कमा रहे हैं, हम जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करें। तो हर बंदा अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर दें कि नहीं हम इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है वो ऐसे लोग प्रोड्यूस करें जो आके जो है वो गवर्नेंस के अंदर आए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें, अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। ये ऑब्जेक्टिव कहीं नजर नहीं आता हमें, और होता ये इस वजह से। अब मैं समझता हूँ कि आज से 20 साल पहले दुनिया डिफरेंट थी, आज कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया। आज दुनिया ग्लोबली हम लर्न कर सकते हैं, दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा। आज करिकुलम बड़ा कमाल किया, आज 7 किलो का बैग उठाना दुनिया में खत्म हो गया। कौन सी कंट्रीज जो है आज को इनकरेज कर रहे हैं। आज देखें हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कितना कुछ लर्न कर सकते हैं। उन्होंने किताबों को डिजिटलाइज कर दिया, और इन्होंने चले बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम यहाँ पे भी देखना चाहें। जरूरी नहीं है कि अभी आप जो है सारी की सारी किताबें पढ़ा दें। 3 बेसिक चीजें जो पढ़ाना मस्ट है, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। ये 3 अगर आपने पढ़ा दिया तो आपने जो है अच्छा ह्यूमन बींग्स की तरफ जो है आप उसको लेके जा सकेंगे। ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जाना चाहिए, गोल सेटिंग की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए जी कि बच्चों के पास किताबें कौन सी है। बच्चा पार्टी आपने भी बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। आपने वही किताबें यूज करनी है जहां से आपको कुछ मटेरियल मिलता हो, सस्ती मिली हो, यूज्ड मिली हो। आपका एम, आपका गोल जो है वो उससे लर्न देखें। और दूसरी चीज ये है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। और आजकल बच्चे माशाल्लाह से आजकल 5-6 साल 7 साल के बच्चे जो हैं इतना अक्ल शऊर रखते हैं, और जाहिर है कि ड्यू टू द डिजिटल मीडिया उन्हें अपने हकूक का भी पता है, उन्हें पता है कि कब आवाज उठानी है। रिस्पेक्टफुली बहुत शुक्रिया जावेद आमिर अली साहब फॉर बीइंग विद अस। और दूसरी एक चीज ये है कि एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल के बुली कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, पूरी क्लास को नहीं कर सकते। अब बुली को जरूर पॉइंट आउट करें, कभी उससे डरे नहीं।